हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सब अच्छे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम आरबीएससी क्लास थर्ड के ईवीएस के फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड रिलेटिव्स, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और बुक वर्क को सॉल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहले वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने इस चैप्टर को थ्रूली रीड किया था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो वीडियो देखना चाहिए ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर रिश्ते नाते। तो इसमें सबसे पहले देखिए, आपने इस चैप्टर को रीड किया होगा तो इसमें हमारी पहली जो टेबल है दैट इज हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद देम? कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल। तो आपको बताना है कि फैमिली में कौन कौन मेंबर हैं और आपकी उनके साथ क्या रिलेशनशिप है। तो देखिए बच्चों, जैसे मेरी को नहीं पता आपकी फैमिली में कौन कौन मेंबर है, मैं तो यहाँ पे अपने मदर फादर का नाम लिखूंगा। तो फर्स्ट में मैं अपने फादर का नाम लिख दूंगा और मैं यहाँ पर रिलेशनशिप बता दूंगा कि वो मेरे फादर हैं एंड मैं उनका सन हूं। तो इस तरह से आपको, अगर आपके ग्रैंडफादर हैं तो पहला नाम आप ग्रैंडफादर का लिख लीजिए, फिर सेकंड अगर आपकी ग्रैंडमदर है ग्रैंडमदर लिख लीजिए। यहां पर देखिए सीरियल नंबर में तो हम देखते हैं कि टेबल में ओनली 5 ही कॉलम्स हैं, लेकिन आप ये टेबल अपनी कॉपी में बनाओगे और अगर आपकी फैमिली में ज्यादा मेंबर्स हैं तो आप इस टेबल को बड़ा भी बना सकते हैं। फादर के बाद आप अपनी मदर का नाम लिख दीजिए, रिलेशन में लिख देना मदर एंड सन। नाम आपको लिखना, अब मेरे को नहीं पता बच्चों आपकी मदर का क्या नाम है। अगर आप लड़की हो तो आप डॉटर लिख देना, और अगर आप अब फिर आप अपने बड़े ब्रदर का नाम लिख देना, जो भी आपके बड़े ब्रदर हैं। अगर बड़ी सिस्टर है, जो भी बड़े हैं फैमिली में, उनकी एज के अकॉर्डिंग उनके नाम आप लिख देना और यहाँ पर उनके साथ अपना रिलेशन लिख देना। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट हमारा है इन द क्लास हुज फैमिली हैज द मैक्सिमम मेंबर्स। परिवार में, क्लास में आपने सबसे पूछना है कि आपकी क्लास में हर बच्चे के परिवार में कितने मेंबर्स हैं। तो बच्चों मुझे तो नहीं पता आपकी क्लास में किसके मेंबर्स ज्यादा हैं, तो बस आपको इसमें पूछकर लिखना है कि किसके मैक्सिमम मेंबर्स हैं, सबसे ज्यादा मेंबर्स किसके हैं, और किसकी फैमिली में मिनिमम मेंबर्स हैं, सबसे कम मेंबर्स किसकी फैमिली में हैं। हाउ मैनी ऑफ यू लिव विद ग्रैंड पेरेंट्स। आप में से कौन कौन अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ रहता है, और कौन कौन, वो हाउ मैनी आर लिविंग विदाउट ग्रैंड पेरेंट्स, और कौन कौन अपने मम्मी पापा के पास रहता है, यानी कि उनके दादा दादी उनके साथ नहीं रहती हैं। तो बच्चों ये भी आप अपनी क्लास में अपने सारे फ्रेंड से पूछ लेना और फिर आप ये नोट कर लेना कि इतने बच्चे अपने दादा दादी के साथ रहते हैं और इतने बच्चे बिना दादा दादी के रहते हैं। नेक्स्ट टेबल है जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी। इसमें आपको ये बताना है कि आपके फादर के फादर को हम क्या कहते हैं। देखिए फादर के फादर को हम दादाजी कहते हैं, इंग्लिश में हम उन्हें ग्रैंडफादर कहते हैं। मदर की सिस्टर, मम्मी की बहन को हम क्या कहते हैं? मौसी जी कहते हैं। फादर्स यंगर ब्रदर, पापा के छोटे भाई को हम क्या कहते हैं? अंकल कहते हैं, या उन्हें हम चाचा जी कहते हैं। अंकल की वाइफ को हम क्या कहते हैं? आंटी कहते हैं या चाची जी कहते हैं। मम्मी के पापा को हम क्या कहते हैं? मैटरनल ग्रैंडफादर कहते हैं, यानी कि नाना जी। पापा के बड़े भाई को हम क्या कहते हैं? पैटर्नल अंकल कहते हैं, यानी कि ताऊ जी। मदर्स ब्रदर, मम्मी के भाई को हम क्या कहते हैं? मैटरनल अंकल, यानी कि मामा जी। फादर सिस्टर, पापा की बहन को हम क्या कहते हैं? पैटर्नल आंट, यानी कि बुआ जी। अंकल्स डॉटर, अंकल की बेटी को हम क्या कहते हैं? सिस्टर कहते हैं या कजन कहते हैं। अंकल के बेटे को हम क्या कहते हैं? भैया कहते हैं, ब्रदर कहते हैं या कजन कहते हैं। फादर्स मदर, पापा की मम्मी को हम क्या कहते हैं? पैटर्नल ग्रैंडमदर, यानी कि दादाजी, दादी जी। और मम्मी की मम्मी को हम कहते हैं मैटरनल ग्रैंड मदर, यानी कि नानी जी। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, यहां से आप इस आदमी को फिल कर लीजिएगा।
ठीक है बच्चों। इसके बाद में ये है कि आप इस सारणी में हमें ये बताना है, इफ एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली इज स्टेइंग अवे फ्रॉम द होम, अगर आपके परिवार का कोई सदस्य घर से दूर रह रहा है, गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट देम इन द गिवन टेबल। अब बच्चों मुझे तो पता नहीं है कि आपके परिवार का कौन सा सदस्य दूर रह रहे हैं, तो मैं तो आपको एक जनरल बता देता हूं कि जो सदस्य आपका परिवार से दूर रह रहा है उसका यहाँ पे आप नाम लिख दो, उसका आपके साथ क्या रिलेशन है उसे लिख दो, और वो कौन से शहर में रह रहा है उसके बारे में आप लिख दो। जैसे कि मैं आपको एक फिल करके दिखाता हूं कि मेरे एक परिवार के एक मेंबर है, उनका नाम है विजय। ओके बच्चों, विजय क्या है, ये मेरे ब्रदर हैं। अब ये कहां रह रहे हैं, एट प्रेजेंट ये जयपुर रह रहे हैं। तो मैंने ऐसे सारणी फिल की है। और एक आप मान लो कि अब एक और मान लो, इनकी वाइफ का नाम है सीमा। ओके, तो ये मेरी लगी रिलेशनशिप में, मेरी लगी भाभी जी। अब ये भी कहाँ रह रही हैं, जयपुर रह रही हैं। तो आपके परिवार में अब अपने मम्मी पापा से पूछ लेना बच्चों कि कौन कौन मेंबर आपके परिवार का दूर रह रहा है, और आप उसका नाम यहाँ पर लिख देना। ठीक है बच्चों, थिंक एंड राइट। अब ये हमारा क्वेश्चन है, हाउ मैनी न्यू मेंबर बीन एडेड टू योर फैमिली ड्यू टू बर्थ और मैरिज। तो आपको ये बताना है कि किसी का क्या, आपके परिवार में किसी का अभी जन्म हुआ है या किसी की अभी शादी हुई है, इस तरह से कोई मेंबर आपकी फैमिली में ऐड हुआ है। इफ यस, देन व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद हिम, तो आपकी उसके साथ क्या रिलेशनशिप है। अब बच्चों मेरे को तो पता नहीं आपके परिवार में कौन कौन ऐड हुआ है, मैं तो आपको एक जनरल सा आंसर बता देता हूं। देखिए, माई आंट हैज बोर्न ए बेबी हुज नेम इज सुदेश। तो मेरी आंटी की अभी अभी एक लड़का पैदा हुआ है जिसका नाम है सुदेश। ही इज ए न्यू मेंबर ऑफ आवर फैमिली एंड इज माई कजन। वो मेरे परिवार का एक नया सदस्य है और वो मेरा चचेरा भाई है, मेरा कजन है। ठीक है बच्चों, ये ऐसे अगर आपकी फैमिली में कोई और है तो आप उसका नाम लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। आप सुबह कितने बजे उठते हैं बच्चों। तो देखिए, आई वर्क अप एट 6 इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 6 बजे उठता हूं। ठीक है बच्चों, इसका आंसर यहां लिख लिया है मैंने, आप यहां से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हेल्प्स यू इन योर डेली रूटीन, ब्रशिंग टीथ, बाथिंग एक्सेट्रा। कि आपका जो डेली का सुबह सुबह काम है, क्योंकि आप तो अभी छोटे हो ना, तो आपको कौन, आपको ब्रश कौन करवाता है, आपको नहलाता कौन है, कपड़े कौन डलवाता है, तो आपको ये सब बताना है। तो देखिए इसका आंसर ये होगा कि माई मदर एंड डैड हेल्प इन मोस्ट ऑफ माई डेली रूटीन। जो मेरा सारे ज्यादातर काम है वो मम्मी पापा ही करवाते हैं। अब आपको सारे काम कहाँ आते हैं। आई डू सम वर्क माई सेल्फ टू, मैं खुद भी कुछ काम कर लेता हूं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाथिंग इज नेसेसरी फॉर अस वाई। नहाना हमारे लिए जरूरी क्यों है। अब बच्चों ये तो आपको पता है ना, बाय बाथिंग एवरी डे डस्ट एंड डर्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी। जब हम रोज नहाते हैं तो हमारे ऊपर जो धूल मिट्टी होती है ना वो उतर जाती है, एंड बॉडी रिमेन्स फिट, और हमारा शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है। वट आर द गुड हैबिट्स टू बी फॉलोड फॉर ए हेल्थी लाइफ। स्वस्थ जीवन के लिए हमें कौन कौन सी आदतें अपनानी चाहिए। तो देखिए बच्चों इसका आंसर है, वी शुड अडॉप्ट द फॉलोइंग गुड हैबिट्स टू स्टे हेल्थी। हमें स्वस्थ रहने के लिए ये आदतें अपनानी चाहिए। पहली हैबिट है बच्चों, वेकअप वेकअप बिफोर सनराइज इन द मॉर्निंग। सुबह सूर्य उदय से पहले हमें उठना चाहिए। ठीक है बच्चों। सेकंड है, रेगुलरली एंड टाइमली टू डिफिकेट। डिफिकेट मतलब होता है टॉयलेट जाना। अब हम टॉयलेट जाने को डिफिकेट बोलते हैं। तो हमें सुबह सुबह जाकर समय पर और रोजाना टाइम पर जाके टॉयलेट जाना चाहिए। ब्रशिंग टीथ, हमें दांत साफ करने चाहिए, डेली ब्रश करना चाहिए। बाथिंग डेली, डेली नहाना चाहिए। टाइम टू टाइम कीप नेल्स नीट एंड क्लीन, समय समय पर हमें हमारे नाखून काटने चाहिए, उन्हें साफ सुथरा रखना चाहिए। वॉशिंग हैंड्स विद सोप बिफोर ईटिंग एनीथिंग एंड रिंस आफ्टर ईटिंग। खाना खाने से पहले और बाद में हमें साबुन से अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए, कुल्ला करना चाहिए।
टाइमली एंड बैलेंस ईटिंग, हमें समय पर और संतुलित आहार लेना चाहिए। स्लीपिंग ऑन टाइम, हमें समय पर सोना भी चाहिए। अगर बच्चों आप ये आदतें रखोगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। आप तो अच्छे बच्चे हो ना, आप तो हमेशा यही आदतें अपनाते होगे। Who tells you stories? तो आपको बताओ बच्चों, आपको घर में कौन कहानी सुनाता है? तो मेरे घर में तो मेरे मम्मी पापा मुझे कहानी सुनाते हैं। आपके घर में अगर आपके दादा दादी सुनाते हैं, कोई और सुनाता है, बुआ सुनाती है, जो कोई भी कहानी सुनाता है आप उसका नाम भी लिख देना। ओके बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। इसमें हमने उस वीडियो में ये किया था माय इंट्रोडक्शन, इसमें आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। मुझे तो बेटा आपका नाम पता नहीं है, मान लो कि मैं यहाँ पे एक नाम लिख देता हूँ राज, ठीक है। यहाँ पे मैं मेरे फादर का नाम लिख देता हूँ, मान लो मिस्टर राम। यहाँ पे मैं मेरी मदर का नाम लिख देता हूँ मिसेस तुलसी। ओके, मैं कौन से शहर का रहने वाला हूं? मैं श्री गंगानगर का रहने वाला हूं, तो मैं यहाँ पे श्री गंगानगर लिख देता हूं। ऐसे ही आप भी जहाँ के रहने वाले आप वहां लिख देना। अब मेरी फैमिली में कितने मेंबर हैं? मेरी फैमिली में 4 मेंबर हैं। मेरे स्कूल का क्या नाम है? मैं स्कूल का नाम लिख देता हूँ। मेरा फेवरेट गेम कौन सा है? जो आपका फेवरेट गेम हो, क्रिकेट पसंद है, हॉकी पसंद है, फुटबॉल पसंद है, मान लो वो सब आप लिख देना। मेरी हॉबी क्या है, मेरे फ्रेंड का नाम क्या है, मेरा एम क्या है, ये सब मैं यहाँ पर लिख दूंगा। आपको भी ऐसे ही कॉपी में बढ़िया से एक टेबल बनानी है और उसमें ये सारी बातें फिल करनी है। ओके बच्चों, अब हम आगे चलते हैं थिंक एंड राइट में। What are the names of the youngest and eldest members of your family? आपके परिवार के सबसे छोटे और सबसे बड़े सदस्य का क्या नाम है? अब बच्चों मुझे तो पता नहीं आपके परिवार में क्या कौन है, लेकिन मैं जो एक एग्जांपल आपको देता हूं। द यंगेस्ट मेंबर इन माय फैमिली बाय एज इज माय कजन सुदेश। मेरा जो कजन सुदेश है वो मेरे परिवार का सबसे छोटा सदस्य है। एंड द एल्डेस्ट मेंबर इन इज माय ग्रैंडफादर मिस्टर उदयभान शर्मा। और जो मेरे परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं वो मेरे दादाजी श्री उदयभान जी शर्मा हैं। ठीक है बच्चों। हु हैज द लॉन्गेस्ट हेयर इन योर फैमिली? आपके परिवार में सबसे लंबे बाल किसके हैं? तो बच्चों आपके परिवार में सबसे लंबे बाल किसके हैं? आपकी मम्मा के हैं, बुआ के हैं, आपकी दीदी के हैं, जिसके हैं आप उसका नाम लिख देना। यहाँ पर मैंने लिख दिया है माई मदर हैज द लॉन्गेस्ट हेयर इन माई फैमिली। तो मेरी फैमिली में मेरी मम्मी के सबसे बड़े बाल हैं, मैंने ये लिख दिया है। हाउ डू दे टेक केयर ऑफ देयर लॉन्ग हेयर? वो अपने लंबे बालों का कैसे ध्यान रखते हैं? तो बच्चों देखो, आप अपनी मम्मी से पूछ लेना कि मम्मी आप कैसे ध्यान रखते हो। मेरी मम्मी जैसे रखती है मैं आपको बता रहा हूं। दे अप्लाई शैम्पू एंड ऑयल टू द हेयर। वो अपने लंबे बालों में रोज शैम्पू करते हैं, रोज तेल लगाते हैं। एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डस्ट डर्ट एंड पोल्यूशन। और वो अपने बालों को धूल मिट्टी और पोल्यूशन से बचाकर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द टॉलेस्ट मेंबर ऑफ योर फैमिली? अब देखिए मेरे परिवार में मेरे पापा सबसे लंबे हैं, तो मैंने लिख दिया माय फादर इज द टॉलेस्ट मेंबर इन माय फैमिली। मेरे परिवार में मेरे पापा सबसे लंबे व्यक्ति हैं। अब जहां पे जैसे मान लो अगर आपके बड़े भैया हैं, आपके चाचा जी हैं, आपके ताऊ जी हैं, जो भी आपके परिवार में सबसे बड़े उनका नाम आप लिख देना। ओके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट योर ओवन हॉबीज। आप अपनी हॉबी लिखो। तो मैंने अपनी हॉबी लिख दी है। माय हॉबीज आर रीडिंग, राइटिंग, रीडिंग न्यूज़पेपर, प्लेइंग, वॉचिंग टीवी, टू गॉसिप विद फ्रेंड्स, टू रोम अराउंड इन न्यू प्लेसेस। तो मेरी हॉबी क्या है? मुझे पढ़ना पसंद है, लिखना पसंद है, न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है, खेलना पसंद है, टीवी देखना पसंद है, दोस्तों से गप्पे मारना पसंद है, नई नई जगह घूमना पसंद है। तो ये मेरी रुचियां हैं, मैंने लिख दी हैं। आपकी कोई और रुचि हो तो बच्चों आप वो भी लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हॉबी ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड डू यू लाइक द मोस्ट? आपको अपने बेस्ट फ्रेंड की सबसे अच्छी हॉबी क्या लगती है? तो मेरा जो फ्रेंड है उसको सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है, मैंने वही लिख दिया है रीडिंग द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। अगर आपके फ्रेंड की कोई और हॉबी आपको अच्छी लगती है आप वो लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इन विच एक्टिविटीज हैव यू पार्टिसिपेटेड इन द स्कूल, स्कूल में आपने किस किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है। तो मैंने तो देखो बच्चों सारी एक्टिविटीज में भाग लिया है, मैंने वही लिख दी है, आप भी ये याद करके लिख देना। आई पार्टिसिपेट इन ऑलमोस्ट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ स्कूल, मैंने स्कूल की लगभग सारी एक्टिविटीज में भाग लिया है, सच एज स्पोर्ट्स, कल्चरल प्रोग्राम, मीनिंग कंपटीशन, मल्टीप्लिकेशन कंपटीशन, डांस कंपटीशन एक्सेट्रा। जैसे कि मैंने खेल कूद में भाग लिया है, मैंने कल्चरल प्रोग्राम सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया है, मैंने मीनिंग कंपटीशन में भाग लिया है, मैंने मल्टीप्लिकेशन कंपटीशन गुना प्रतियोगिता पहाड़ा प्रतियोगिता में मैंने भाग लिया है, मैंने डांस प्रतियोगिता में भी भाग लिया है। आगे हम चलते हैं। Who cooks the best food in your family? आपके परिवार में सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है? तो भैया मेरे परिवार में सबसे अच्छा खाना मेरी मम्मा बनाती हैं, मैंने लिख दिया माई मदर। आपके परिवार में जो बनाता हो आप वो लिख देना, दादी बनाती है, बुआ बनाती है, दीदी बनाती है, वो सब लिख देना। विच टास्क योर फैमिली मेंबर्स कैन डू, आपके परिवार के सदस्य क्या क्या काम कर सकते हैं? तो देखिए माई मदर मेक्स गुड फूड, मेरी मम्मी अच्छा खाना बनाती है। माई फादर मेक्स टी वेरी वेल, मेरे पापा चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। माई अंकल इज गुड इन शॉपिंग, मेरे अंकल जो है वो खरीदारी बहुत अच्छी करते हैं। माई आंट सिंग्स सॉन्ग, मेरी आंटी बहुत अच्छा गाना गाती है। तो ये जो सारे मेंबर्स काम करते हैं मैंने वो लिख दिया। अगर आपकी फैमिली में कोई और बंदा कोई काम करता हो तो आप भी वो लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस एंड राइट द स्पेशल क्वालिटीज ऑफ योर नेबर्स। तो बच्चों आपको सारे जो आंसर्स है ना वो इंग्लिश में याद करने हैं, मैं तो आपको समझाने के लिए आपको हिंदी में समझा रहा हूं, वहां आंसर शीट में आंसर्स आपको इंग्लिश में लर्न करने। ओके, तो क्वेश्चन का आंसर है कि आपके पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनकी क्या क्या क्वालिटीज हैं, आपको ये बताना है। काका जी लिविंग इन माय नेबरहुड इज ए वेरी जेंटल पर्सन, मेरे पड़ोस में जो काका जी रहते हैं बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, सभ्य व्यक्ति हैं। द एडजेसेंट शर्मा अंकल स्पीक्स वेरी गुड इंग्लिश, जो पड़ोसी शर्मा अंकल हैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। दीप्ति आंटी एक्सप्लेन्स द मैथ क्वेश्चंस वेरी वेल, दीप्ति आंटी मैथ के प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझाती हैं। सोहन एंड सुशील प्ले गुड क्रिकेट, सोहन और सुशील बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। गुप्ता अंकल विजिट्स द टेंपल एवरी मॉर्निंग, गुप्ता अंकल हर रोज सुबह मंदिर जाते हैं। हु कंट्रीब्यूट्स फाइनेंशियली इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में पैसों से कौन मदद करता है? तो देखिए मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा ताऊ जी अंकल सब काम करके पैसा कमाते हैं, मैंने लिख दिया। आपकी फैमिली में जो कमाता हो आप वो भी लिख देना। मदर फादर ताऊ जी एंड अंकल, अगर आपके दादाजी कमाते हैं तो बेटा लिख देना ग्रैंडफादर, और जो कोई और अंकल ताऊ जी कमाते हैं वो लिख देना। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरह से हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर को रीड करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके आप जरूर बताना, हम आपको प्रॉब्लम वहीं सॉल्व कर देंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।